पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर अंचल क्षेत्र में सुनियोजित तरीके से आदिवासियों की जमीन के बंदर बाट का खेला चल रहा है। सरकारी तंत्र और भूमाफिया का गठजोड़ ही शातिर तरीके से इस काम को अंजाम दे रहा है। जमीन के इस खेल को समझना इतना आसान भी नहीं है। एक आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता है कि अंदर ही अंदर किस तरह से आदिवासियों की जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है और यह सब कुछ पैसा और पावर के बल पर हो रहा है। जो लोग पीड़ित हैं उनकी बात में कितनी सच्चाई है, इसका असली पता तो तब चल सकता है जब जिला प्रशासन और राज्य सरकार पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराए। सरसरी तौर पर तो यही लगता है कि सब कुछ गलतफहमी के कारण हो रहा है। इस पूरे प्रकरण में हम कुछ आपको बताएं या कहें, इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उन लोगों के ज़बान से ही सुने जो आदिवासियों की ज़मीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं या फिर जो अपनी ज़मीन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। चलिए हम पहले केस पर नज़र डालते हैं। टुंगरी क्षेत्र में करीब 35 साल पहले फैक्ट्री लगाने के लिए बनवारी लाल नेवटिया ने 12 आदिवासियों से लीज पर जमीन ली, जिसका क्षेत्रफल करीब 1 एकड़ 44 डिसमिल है। जमीन के कुछ हिस्से पर प्लांट लगा है तो बाकी हिस्से में गार्डन बना हुआ है। जमीन के मालिकों का कहना है कि फैक्ट्री 10 सालों से बंद पड़ी हुई है, इसलिए उनकी जमीन उन्हें वापस दिलाई जाए। जमीन पाने के चक्कर में ये भोले भाले आदिवासी अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। कि लगभग 30 सालों से यहाँ पर आदिवासी जो सीएनटी एक ज़मीन है, कभी उनके अभिभावकों से उद्योगपति बनवारी लाल नेवटिया ने लिया था लीज पर, मगर समय ख़त्म हुआ लीज का उन्होंने बेईमानी से फर्जीवाड़ा करके यहाँ अपना कागज़ बना दिया, जिसको वो कहते हैं कि धारा 49 के तहत उन्होंने ये ज़मीन को ख़रीदा है। और जब हम लोग डीप में गए तो पता चला कि धारा 49 में ऐसा है कि 5 साल तक अगर आप वहाँ कुछ काम नहीं करते तो आपको वो ज़मीन स्वतः मतलब वापस कर देना है। यहाँ आप खड़े हैं देख रहे हैं, ये ज़मीन टोटल 1 एकड़ 44 डिसमिल है, जिसके मालिक हमारे डिबर देवगम है। इनके पिता से कभी लिया था और अब वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तब हम लोग ने बार बार डीसी को लिखा, अंचल को लिखा, LRDC को लिखा, ADC को लिखा, मगर किसी ने भी हमारे बातों को ध्यान नहीं दिया। तब जा कर के हम लोग विगत दिनों DC साहब को दिए कि हम लोग की कानूनी लड़ाई से परेशान हो गए हैं, क्योंकि ये ज़मीन हमारा है और किसी भी फर्जीवाड़ा को हम लोग नहीं मानते हैं। ये ज़मीन CNT एक्ट है, जिसका नेचर बदल नहीं किया जा सकता है। CNT एक्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हमें समता जजमेंट के आधार पर भी ये हक दिया है कि आदिवासी ज़मीन को कोई जब सरकार नहीं ले सकती है तो ये उद्योगपति को कैसे दिया गया। CO साहब को बार बार जब हम लोग ने अप्रोच किया कि ये हमारा आदिवासी ज़मीन है, पीड़ित लोगों को वापस कराया जाए, तो उन्होंने कहा देखो ये सब तो सरकारी नियम है और बिका है, इनके अभिभावकों ने बेचा है तो नहीं लिया जा सकता। जब हम लोग बहुत खोजबीन किए तब पता चला कि जो पंजी 2 में चढ़ा हुआ था, जैसे डिबर देवगम, भगवान देवगम, चाहत देवगम, इसके अलावा विजय देवगम, इन लोगों के नामों को पंजी 2 से हटा करके उन्होंने सीधे सीधे उद्योगपति बनवारी लाल नेवटिया का नाम चढ़ा दिया। तब हम लोग मजबूर होकर अभी DC साहब को 20 दिनों का अल्टीमेटम दिए हैं, या तो आप हमको दखल दिलाए, अन्यथा हम लोग पारंपरिक हथियार और गाजे बाजे के साथ इस ज़मीन पर दखल करेंगे। और CO जो है सदर, वैसे तो यह जमीन 12 लोगों से ली गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा एरिया स्वर्गीय मोरन सिंह देवगम का है। उनकी जमीन 1 एकड़ 40 डिसमिल है। उनके पुत्र डिबर देवगम बताते हैं कि फैक्ट्री के लिए 5 साल के लिए लीज पर जमीन ली गई थी, बाद में इसे अपने नाम करा लिया गया। हर जगह हम अप्लाई करते हैं, जांच करवाते हैं, बहुत दिन से 5-6 साल से लग रहा है, जांच करवाते हैं तो हर जगह हम ही लोगों का दिखाता है नाम, दादा लोग का ही नाम दिखाता है। तो हर जगह हम ही लोगों का नाम दिखाता है तो हम सोचें कि तो अपना ही ज़मीन है, कोई नहीं बेचा। फिर गांव में पूछें बुजुर्ग लोग से तो कैसे करके ज़मीन उसको दिया नेवटी को, नहीं बोलता है 5 साल के लिए दिए थे, 5 साल के लिए दिए थे तो फिर 5 साल पूरा होने के बाद अपना मनमर्जी से कागज़ सब बना लिया। अपना मनमर्जी से कागज़ सब बना लिया तो हम विधानसभा में भी दिए थे,
राज्यपाल को भी हम लोग दिए, फिर बीच में हेमंत सोरेन आया था उसको भी दिए थे। सुखलाल सवैया भी फर्जीवाड़ा का शिकार है। उन्हें पता ही नहीं और फर्जी तरीके से उनकी जमीन को बेच दिया गया। लातेहार के संतोष खलखो और अमित भिंगरा के नाम से उनकी 47 डिसमिल की जमीन बेच दी गई है। जमीन के रजिस्ट्री को रद्द करने के लिए वह भी सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। जैसे मैं आपको कहता हूँ, ये 2021 से ही हम लोग लड़ रहे हैं। गितिलपी में एक ज़मीन है जो सुखलाल सवैया यहाँ पर मौजूद है। इनके ज़मीन को क्या किया है कि वहाँ के ग्रामीण मुंडा का फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी मुहर और ये बना करके उनका हस्ताक्षर करके उन्होंने इनका ज़मीन को बिचवा दिया, जिसमें उनके साथी लोग, वहीं के स्थानीय लोग शामिल हैं। और उनका भी जाति प्रमाण पत्र, जो लोग ज़िले से बाहर के हैं, लातेहार के हैं, उनका किसी के कुर्सीनामा में जोड़ करके बाहर के उरांव लोग हैं, उनको यहाँ का उरांव बता करके वो ज़मीन इनका बेच दिया है। और ये बेचारे साल भर से उसके लिए एडीसी कोर्ट में लड़ रहे हैं। उन लोग बाहर का है, उन लोग कहाँ से बनवाया हमको मालूम नहीं, कुछ पता ही नहीं चला, बाद में पता चला हमको। क्या नाम हो? आपका ज़मीन बिक गया? बिक गया, सुखलाल सवैया। आपका ज़मीन बिक गया है? हाँ, कौन खरीदा आपका ज़मीन? संतोष कल को और अमित भिंगरा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? पर मालूम नहीं, हम जानते भी नहीं उनको। और आपने बेचा भी नहीं है? नहीं, हम नहीं बेचे, हमसे बातें नहीं किया, खरीद बिक्री में भी हमको बुलाया भी नहीं। फर्जी कागज से बना? कहाँ पे है आपका ज़मीन? हम लोग कहीं टाटा कॉलेज के बगल में। तांबो चौक के पास द वाइल्ड जिंजर के नाम से होटल का संचालन होता है। इस जमीन को लेकर भी विवाद है। जमीन को मुंडा के जरिए फर्जी कुर्सीनामा बनाकर माटा गुटू के सुरेश बिरुली के नाम से नामांतरण कर दिया गया है। जमीन के असली मालिक चैतन्य देवगम के पुत्र प्रेमराज देवगम जमीन वापस पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरा ज़मीन सुरेश बुढ़ीउली और कस्तूरी बुढ़ीउली वो दोनों लिया था। तो वो लोग लिया था, तो वो लोग शादीशुदा नहीं था तो वो लोग सब कोई मर गया। तो फिर हम लोग नामांतरण के लिए जब वो लोग अप्लाई किया ना, सुरेश बिरुली लोग, मतलब सेम नाम है वो लोग का, वो लोग तो मर गया। फिर उसका चाचा का बेटा है सुरेश बिरुली, वो लोग नामांतरण के लिए अप्लाई किया था। तो उसमें हम नामांतरण रद्द के लिए हम उसमें आवेदन दिए थे एससी ऑफिस में। तो उसमें मतलब उसमें क्या किया, और हम लोग को उतना तो जानकारी नहीं है। फिर हमारा नामांतरण को रद्द कर दिया। फिर उसके बाद उन लोग का म्यूटेशन करवा दिए। किसके नाम से म्यूटेशन हुआ है? सुरेश बिरुली के नाम से। कौन है ये सुरेश बिरुली? सुरेश बिरुली ये माटा गुटू का रहने वाला है। तो फिर यहाँ कैसे किया? यहाँ तो ये माटा के मुंडा जो है धनुर्जय देवगम, उनके द्वारा कुर्सीनामा बनवा दिया है, मुहर साइन का लगा हुआ है, उसी से वो लोग नामांतरण करवाया है। चलिए जमीन के इस गोरख धंधे को अब आगे बढ़ाते हैं और आपको चाहत देवगम से मिलाते हैं। यह आदिवासी हैं। CNT एक्ट के तहत आदिवासी की जमीन को कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है, लेकिन इनकी 53 डिसमिल जमीन पर गौड़ जाति की 2 महिलाओं ने अवैध कब्जा करके घर बना लिया है। मेरा नाम चाहत देवगम है। 2 महिलाएं बिराजगढ़ और शिवतीगढ़ कथा संख्या 380 कुल रखवा है 53 डिसमिल। तो उसमें 2 महिलाएं द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है, जो कि गौड़ जाति से आते हैं। तो जब हम कागज़ देखना चालू किए हैं, तो नापी किए हैं, तो उसमें देखे कि उसमें घर बना हुआ है। तो हमने उनसे पूछा, नापी होने के बाद फिर हम पूछे तो बोला कि पेपर बनवा है। तो पेपर बेचे भी नहीं है, वो आदिवासी ज़मीन गैर आदिवासी कैसे ले सकते हैं। तो देखिए पेपर हम बनाए बोला, तो देख रहे हैं वो सेल डीड वगैरह सब अवैध है। तो कुछ साल पहले उन महिला दोनों को दर दर भटक रहे थे, तो घर भी नहीं थे उनका। तो हमारा अभिभावक द्वारा उन दोनों को रहने के लिए दिया गया था। तो अभी वर्तमान में उन दोनों द्वारा कब्जा है, वो प्लॉट हमारे टुंगरी में है। तो
तो हम चाहते हैं कि वो प्लॉट जांच हो, उनके बाद स्वतः हमें वापस मिले। कहीं का शिकायत किए थे? जी शिकायत की है, डीसी को वर्तमान 18 तारीख को हम लोग दिए हैं। गड़बड़ी का सिलसिला यहीं रुकता नहीं है, मामले अभी और भी है। भगवान देवगम की जमीन को भी अवैध कुर्सीनामा बनाकर बेच दिया गया है। उनका दावा है कि पंजी 2 में उनका नाम दर्ज है और वह राजस्व भी दे रहे हैं। भगवान देवगम का कहना है कि अंचल कार्यालय और मुंडा की मिली भगत से इस तरह का गोरख धंधा हो रहा है। भगवान देवगम यह आरोप लगाते हैं कि सदर अंचल कार्यालय अवैध खरीद बिक्री का अड्डा बन गया है। पूरे मामले की जांच हो और दोषी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें आपका जोगेंद्रगन एक गया था महकमा की कहीं, वो अवैध कुर्सीनामा सत्यापित करके मुंडा के द्वारा वो लोग अवैध तरीक़ा से बेच दिया। जो क्रेता है कोलगो निवासी विजय सिंह पूर्ति है, और ये वाला ऑलरेडी मेरा नाम से ज़मीन 2 प्लॉट है, एक 455 है, एक 475, जो मेरा नाम से नामांतरण है। पंजी 2 में भी चढ़ा हुआ है और उसका रेवेन्यू भी कट रहा है। इसके बावजूद भी अंचल अधिकारी और कर्मचारी, हल्का कर्मचारी और मुंडा, ग्रामीण मुंडा के ये लोगों का सहयोग से ये अवैध तरीके से खरीद बिक्री हुआ, जो अभी खारिज करने के लिए हम लोग LRDC को दिए हैं और इसमें कार्रवाई करने का वो बात कहे हैं। और वही हम चाहते हैं कि बहुत सा मतलब सदर प्रखंड एक ऐसे प्रखंड अंचल बन गया है जो अवैध खरीद बिक्री का अड्डा बन गया है। तो ऐसे ही जैसे इसमें मिली भगत भी होता है। अंचल और ग्रामीण मुंडा और कर्मचारी, जो अंतर कर्मचारी है, और कुछ यहाँ पर भी है भूमि माफिया लोग हैं, वो लोग का साठगांठ से किसी का भी ज़मीन उसे अलॉट हो रहा है। और इसमें अंचल कर्मचारी जो अधिकारी है, कर्मचारी है, ये डॉक्यूमेंट्स को नहीं देखता है। और वैसे ही जैसे वो लोग को मिल गया है, वो सही भी लीगल ज़मीन भी रहेगा तो उसको अवैध तरीक़ा से बेचवाने का काम कर रहा है। और इसीलिए हम लोग दोषी जो कर्मी सब है वो लोग के ऊपर में कार्रवाई करना। जमीन को लेकर यह सारी गड़बड़ी किस हद तक सही है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से फिलहाल तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सवाल तो खड़ा होता ही है। जब इतने लोगों को समस्या है, शिकायत है, तो फिर जिला प्रशासन और सरकार पूरे मामले की जांच क्यों नहीं करा दे रही है? कहीं ऐसा ना हो कि देवघर जमीन घोटाले जैसी स्थिति चाईबासा में भी पैदा हो जाए। गड़बड़ी करने वाले बताते थोड़े ही हैं कि हमने गड़बड़ी की है, इसका खुलासा तो जांच से ही हो सकता है।